का आधार रहा। एक सैनिक की पत्नी होने के नाते उन्हें फ्रीक्वेंट पोस्टिंग्स, परिवार की जिम्मेदारियां और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर इन सब के बीच भी उन्होंने संगीत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा। उन्होंने देश भर के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। पर क्या उनका जीवन केवल संगीत तक सीमित था? क्या उन्हें इस मंच पर आमंत्रित किया गया है केवल उनके संगीत सफर के लिए, या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी है? आइए क्यों न हम स्वयं उनकी कहानी सुने, उनके अनुभवों को जाने कि संगीत से परे भी जीवन के कितने अनसुने सुर होते हैं। लेडीज, लेट्स कॉल ऑन स्टेज मिसेस जननी वेंकटरमन। कहते हैं जिंदगी उन्हीं की होती है जो अपने सुर खुद लिखते हैं, और मेरी जिंदगी का सुर हाथ में एक बांसुरी लिए और आंखों में कई सपने लेके शुरू हुआ। बचपन में मुझे अपने पिताजी को रोज ऑफिस जाते देखना बहुत पसंद था। वह कोट सूट पहनकर एक हाथ में लैपटॉप बैग लेकर जाते थे, और उनको देखकर मैं ये सोचती थी कि कभी ना कभी मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल बनूंगी। पर एक सच ये भी था, मेरे कभी मार्क्स नहीं आते थे। मैं सारे सब्जेक्ट्स में फेल होती थी एंड बहुत सप्लीमेंट्रीज देती थी। बड़े होते होते सबने ये भी कहना शुरू कर दिया, इसको क्या करोगे पढ़ाकर, लड़की है, एक बांसुरी बजाती है, कोई ना कोई शादी कर ही लेगा। और सच कहूँ, मैं ये चीज़ को मान भी गई। मेरी 21 ईयर्स की एज में शादी हो गई और मैंने ये समझ लिया कि अब यही है। पर शादी के बाद भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक सवाल हमेशा आता था, क्या सिर्फ मैं यहीं तक ही सीमित रह जाऊंगी? क्या मैं कभी जननी वेंकटरामन, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड का नाम कभी रोशन नहीं कर पाऊंगी? और यही सवाल का जवाब मुझे हर पोस्टिंग पे मिलता रहा। गंगानगर में मेरी सीओ वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया कि आप एनटीटी कोर्स वीटीसी में ज्वाइन करिए। मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी पास ही नहीं किया तो मैं एनटीटी कैसे करूं। फिर भी कैसे भी मैंने एनटीटी क्लियर किया और वहां मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू फेस किया। सच कहूं, 26 इयर्स की एज में मुझे मेरा पहला जॉब आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में मिला। उस दिन लगा, आई एम केपेबल, मैं बन सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और स्कूल्स में पढ़ाते पढ़ाते मैंने हर स्टेशन में रियलाइज किया कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसे ग्रैब करो। पानागढ़ स्टेशन में गए, वहाँ पे मैंने बीएड कंप्लीट किया, और जब मेरे हस्बैंड की फ्री पोस्टिंग आई, मैं दिल्ली में एसएफ में आ गई, और वहाँ मानेसर एनएसजी कैंट के पास मैंने एमएड कंप्लीट किया। एमएड का एग्जाम मैंने तब दिया जब मेरा बेबी सिर्फ 10 डेज का था। तब भी मुझे सबने बोला, पति कमा रहा है एंड आपके पास बच्चा है, अपनी हेल्थ देखो, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस घर पे ध्यान दो। मैंने रियलाइज किया, इतनी दूर आकर, जीरो से इतनी पढ़ाई कर कर आज मैंने अगर अपने आप को यही रोका
मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी? मुश्किलें तो आएंगी, हार कभी नहीं माननी चाहिए। और मैंने अपना एमएड पूरा कंप्लीट किया एंड 8 years I worked with Army Public Schools and also private schools to gather experience. वहाँ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ ये 8 साल में, जब मैंने बच्चों को सिखाया, सिलेबस ही नहीं, एक हौसला कि बी कॉन्फिडेंट ऑफ हु यू आर एंड आपको आगे आपका टैलेंट, आपका डिसिप्लिन, आपकी डेडिकेशन ही लेके जाएगा। मैं अगर फेलियर होके इतनी काबिलियत अपनी डेडिकेशन के साथ पा सकती हूँ तो हर कोई आज की डेट में काबिल बन सकते हैं। और इसके बाद मैंने खूब पढ़ाई करी, आगे ICPI, SQA और नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से सॉफ्ट स्किल्स की सर्टिफिकेशन हासिल करी। और उसकी वजह से मुझे पहली बार लाइफ में कॉर्पोरेट कंपनी क्वालिटी ग्रोथ सर्विसेज में काम करने का मौका मिला। और मुझे अभी भी याद है, मैं जब तैयार होके घर से निकल रही थी, सेम कोट सूट पहना हुआ था, हाथ में ब्रीफकेस था। इस बार मेरे 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े थे एंड उनकी आंखों में वो सेम प्राइड था, वो सेम हैप्पीनेस थी जो मुझे अपने पिताजी को देख के महसूस होती थी। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ शेयर किया। They were so happy. They told me, बेटा now you are not फ्लूट बजाने वाली जननी, अब आप एक इमेज कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हो एंड आई नो कि अब मेरा रिटायरमेंट भी जल्दी आ रहा है पास में, सो यू आर माई बैकअप प्लान, सो वी विल स्टार्ट अ कंपनी टुगेदर। मेरे लिए ये लाइफ में बहुत बड़ी बात है कि पिताजी ने अपने बेटे की जगह मुझे चुना अपना बिजनेस, एक आइडिया और एक सेटअप स्टार्ट करने के लिए। कि वो सो हैप्पी एंड मोटिवेटेड कि आपने जिस तरीके से काबिलियत हासिल करी, ऐसे हम और महिलाओं को, फैमिलीज को हम एम्पावर कर सकते हैं। दैट थॉट वाज ब्यूटीफुल। हाउएवर कुछ महीनों बाद मेरे पिताजी गुजर गए और मुझे ऐसा लगा मेरी जिंदगी के सुर खामोश हो गए। कहते हैं लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल। जिन आर्मी वाइफ्स को मैंने ट्रेन किया था, अपने सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग से एम्पावर किया था, वो मेरे पास आई लौट कर और मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिया कि हमने आपकी ट्रेनिंग के बाद अच्छी नौकरी हासिल करी और आपकी ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ समझ में आया कि कैपेबिलिटी क्या होती है। We all have talent, but we don't have direction. आपका जो विजन है, जो आपने सोचा है, उसको हम आगे लेके चलते हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने और उन दोनों आर्मी वाइफ्स ने, वाइफ ऑफ मेजर प्रियांक, मिसेस सिमरनजीत कौर, she joined me to handle my operations and presentations, client coordinations. Wife of Major Bhinder, Mrs. Gagandeep Kaur, she came and joined me to handle my social media and social interactions. हम तीनों ने मिलकर नवीवान कंसल्टेटिव सर्विसेज शुरू किया और शुरू करते ही हमने कंपनी को ISO एंड MSME में रजिस्टर किया। ये ही नहीं, अपने आप को आवा एंटरप्रेन्योर में भी, जिसके तहत हमें आवा ने बहुत प्रोत्साहन दिया और खूब सारी अपॉर्चुनिटीज दी। और सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी जब 2023 में हमने G20 IPAC मानिक शाह सेंटर में हमने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया। वहाँ मेरा बांसुरी और नवीवान दोनों चमक रहे थे। 2024 में I got the Central AVA Award of Excellence Award and it made me realize कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो एकदम सही है।
अब 2025 में 15 कोर श्रीनगर में हमने कई एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी के लिए हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स और स्किल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए। द बेस्ट पार्ट वॉज दैट नाइलेट श्रीनगर जो एक गवर्नमेंट संस्थान है, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और हमें एज एन एक्सपर्ट ट्रेनर का एम्पैनलमेंट दिया, जिसका सबसे पहला कोर्स जो था ITES BPO कोर्स हमने चिनार वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में विद आवर एस्टीम्ड रीजनल प्रेसिडेंट आवा मिसेस शाइनी शर्मा के इनॉग्रेशन के बाद स्टार्ट किया। उस कोर्स में 16 महिलाएं थी जिनको हमने ट्रेन कर सर्टिफाई कराया और इतना कॉन्फिडेंस दिया, और मुझे ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि 80% महिलाओं को BPO की जॉब इंटरव्यू में क्लियरेंस मिला है। 15 कोर में हमने काफ़ी यूनिट्स जैसे 221 FST, 15 COSR, 7015 EME बटालियन में हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए, जैसे माइंडफुल पेरेंटिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट। 15 कोर के अलावा बाहर हमने हेडक्वार्टर दिल्ली, 22 IDSR मेरठ एंड सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर गोवा में भी हमने अपने वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए हैं। आज की डेट में हमने 15,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को हमने एम्पावर किया है। यही नहीं, अब हम अग्निवीर की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, जिसमें उनको हम सिखा रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट अबाउट योर जॉब स्किल्स, दे आर लाइफ स्किल्स। एंड इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिली और हमें कुपवाड़ा में रोशन मुस्तकबिल से भी इनविटेशन आया टू कंडक्ट वर्कशॉप्स फॉर दैट। एंड वहाँ के यूथ, जो कश्मीरी यूथ हैं, जो अपकमिंग हैं, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद रियलाइज किया कि सब में कितना पोटेंशियल है। और ये फीडबैक हमें इतना मान्य रखता है कि आज की डेट में भी 90% जो भी हमसे ट्रेनिंग लेते हैं वह यही बताते हैं, किसी को अपनी आइडेंटिटी मिली, किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, किसी को समझ में आया कि उनमें कितनी काबिलियत है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि शुरुआत में मैं हर जगह से सीखती गई, हमारी पोस्टिंग की अस्थिरता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं सिर्फ बटोरती चली गई। हम सबको यही बताया जाता है कि हम फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस है, पर मेरा ये मानना है हम ही फोर्स ऑफ चेंज हैं और हम बहुत काबिल हैं। हम जहाँ पे भी कुछ भी मिलता है मिल बांट के रहते हैं और एक दूसरे को हम शेयर करते हैं। और इसी में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, थैंक्स टू आवर जोनल प्रेसिडेंट आवा 15 कोर मिसेस आशिमा श्रीवास्तव जी, इन्होंने हमें इतना साथ दिया, एम्पावर किया कि आज की डेट में 15 कोर की 8 एंटरप्रेन्योर्स को हमने सक्षम दिया और दिवाली पे उन्हीं के गिफ्ट्स को हमने बांटा। आइए अब मेरे साथ कुछ झलक मेरी कहानी की देखिए मेरे सुरों में।
धन्यवाद जननी जी। आपकी कहानी वाकई में एक मिसाल है। आपके विचारों ने हमें रुकने, सोचने और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया। A big round of applause for Mrs. जननी वेंकटरमण। इन प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के बाद अब मैं श्रीमती शाइनी शर्मा, रीजनल प्रेसिडेंट आवा नदन कमांड और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती मंजू सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर हमारे अस्मिता स्पीकर्स को मोमेंटोस और सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई करें।